नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और तुराज जी से मिलवाती हूँ आपको। हीरा मंडी में जितने भी आप बड़े हैवी वाले इंटरेस्टिंग वाले डायलॉग सुन रहे हैं ना, जो आपको ध्यान से सुनने की जरूरत होती है, उन सब के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है तुराज जी। हाउ यू, क्या चल रहा है? हाउ इज अ, लाइफ आफ्टर हीरा मंडी स्पेशली? जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस चल यही रहा है कि यहाँ वहाँ से जो है वो कामयाबी की खबरें आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और खासतौर से जो अब वेब सीरीज तो इतने भव्य लेवल पे और इतनी बड़ी बनी है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये कि मेरी राइटिंग की तारीफ कर रहे हैं लोग, तो मुझे वो बहुत खुशी हो रही बिल्कुल। वैसे तो संजय जी के साथ आप पहले से काम करते आए हैं, लेकिन जब हीरा मंडी की बात आती है तो डेफिनेटली उस एरा को रिप्रेजेंट करना है जो हमने सिर्फ शायद जिक्र में पढ़ा है, लाइक बहुत हल्के फुल्के में है। सुना है। उसको रिक्रिएट करने में आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ी है? देखिए उसमें यही था कि ऑब्वियसली जो वो उसमें 1940 1920 या 1930 से लेके 1942 तक का जो उसमें एरा बताया गया है, तो ऑब्वियसली संजय जी का यही था कि उस टाइम पे किस तरह का म्यूजिक होता है, क्योंकि म्यूजिक उन्होंने किया है। तो किस तरह का म्यूजिक उस टाइम पे होता था, वो थोड़ा सा वो जो है क्लासिकल था, और उसमें गजल ठुमरी का एक अंग रहता था। और वो उन्होंने उसके लिए बड़ी मेहनत की। और दूसरा मुझे भी उन्होंने यही बोला था कि उस टाइम पे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तुराज, के उस टाइम पे किस तरह की राइटिंग जो है वो होती थी, और किस तरह का के लफ्ज यूज होते थे, या जो पोइट्री का जो जो एक 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 वो एक सोच थी, वो किस तरह कही जाती थी। तो वो कोशिश की। जी। हेलो। हाय। हेलो। हाय, आई कैन हियर। आई थिंक जी। सेपेटिना आपको ना, हाँ ठीक है ठीक है। ऑडियो, आई थिंक उनका हाँ ऑडियो तो ऑन रह किस गया था। जी जी। हाँ, तो किस तरह की उस वक्त जो है वो पोएट्री होती थी, और क्या उस पोएट्री के पीछे क्या सोच होती थी, जो आजकल थोड़ा कम देखने को मिलती है। आजकल सामने सामने की बातें बातें ज्यादा होती हैं, उसके पीछे एक जो वो चलता है वो नहीं होता है। तो वो एक था, और हमने फिर वो कोशिश की। जैसे आप देखें, उसमें हमने वो चलो हटो जाओ तुम बड़े वो हो, तो वो एक एक वो ठुमरी अंग और वो जो है किया। दूसरा फिर एक टिपिकल मुजरा स्टाइल जो था वो, जो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है कि 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, हाय पानी में कौन जलता है। तो वो एक पूरा एक मुजरा स्टाइल था। और इवन एक सैड सॉन्ग है जो डिफरेंट टाइप का मुजरा है, उसमें सैडनेस भी है और मुजरा भी है, जो सिचुएशनल है। जो अभी मेरे ख्याल से कल उसका वीडियो रिलीज हुआ है, मासूम दिल है मेरा इसे तोड़ दिया जाए, रिश्ता गमों से मेरा अब जोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही फिर वो एक पूरा गजल टाइप था, क्योंकि वो जो सीरीज की जो हीरोइन है आलमजेब, तो वो शायरा है, लिखती है, और एक बड़े शायर की फैन रहती है, जो मैंने ही कैरेक्टर प्ले किया है, वो नियाजी। तो जी, तो वो थोड़ा सा वो गाना, थोड़ा सा गाना भी रहे, और वो गजल उसमें थोड़ी सी हो। तो वो हमने वो उस स्टाइल से किया। फिर आजादी अगर देखें, तो वो एक अलग है। उस पे हम गाने पे स्पेशली याद रखिए, हम उस पे बात करेंगे वो, बिल्कुल क्योंकि उसके बिल्कुल। पीछे एक बड़ी अलग स्टोरी है। जी। ये जो नियाजी साहब थे, ये सच में हुआ करते थे या आपको बनाना ही था नियाजी इसलिए बना दिया गया? नहीं, अब वो देखिए, मैंने इतना इस पे रिसर्च स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं किया, मैंने तो लिरिक्स के ऊपर ही ज्यादा किया। तो वो एक करेक्टर इन्होंने बनाया है या वो उसमें था, ये मुझे इतनी खास ज्यादा नॉलेज नहीं है। बस इन्होंने ये कहा था सर ने कि एक कैरेक्टर है जो शायर है, और उनका नाम नियाजी है। और मैंने तो ये भी बोला था कि नहीं तो राजी नाम रख दो उसका, तो हाँ लेकिन हाँ तो ज्यादा बेहतर होगा, तो फिर नहीं कहने लगे नहीं ये कैरेक्टर है। और अब उसमें फिर जब मैंने गजल, उन्होंने बताया था कि कैरेक्टर है उस टाइम का, तो फिर मैंने उसके हिसाब से गजल लिखी, हम्म जो उस वक्त कैसी पोइट्री की जाती थी। हम्म और ये जो जिस जगह पे ये बेस्ड है, हमारी स्त्री हम्म जो है, इसके जो कैरेक्टर हैं, वो तो प्यार मोहब्बत वाली, वहां जंग और लड़ाई तो होती नहीं है, वहां दूसरी सियासत है, वो एक अलग आपस की उनकी है, उस वर्चस्व को बनाने के लिए। बाकी हाँ। और दुनिया से कोई सियासत नहीं है उनकी। तो टोटली वो एक प्यार मोहब्बत का जो है वो एक जगह है।
तो उसके हिसाब से मुझे गजल लिखनी थी। अब जो शायर आएगा वो वैसी ही बात करेगा, चूंकि यही लोग उसमें ज्यादातर आ रहे हैं। तो मैंने वही बात की कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो, फिर उसके हम्म। बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। Oh, that was a तो beautiful एक्चुअली line. I thoroughly enjoyed that. थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये वो पे करेक्टर, अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो रियल में था या नहीं था, लेकिन वो मैंने यही सोच के किया कि वो था, और रियल में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहानी की जरूरत थी और बिल्कुल। वो कहानी में था और उस टाइम बेस्ड है, तो हम्म। ऑब्वियसली वो हम्म। रियल में ही हो गया हमारी कहानी में। हम्म। जी अच्छा, एक बात मुझे बताइए, उमराव जान, बेगम जान, फिर ये हीरा मंडी, जब मैं देखती हूँ तो इसमें एक, मैं अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा एंड जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। इन सब में जी ना एंड में आते आते सभी लोग आजादी की बात करने लग जाते थे। उमराव जान में भी अगर आपने कभी देखी हो तो याद होगा कि अ, जो कैरेक्टर है वो लड़ने के लिए निकल जाता है, इसमें से एक बहुत मेन जी कैरेक्टर जो जी होता हाँ है। अ, बेगम जान तो खैर बनी ही इन सब चीजों पर थी, जिसमें एक विद्या बालन ने काम किया था। हीरा मंडी ने एकदम जी से वो आपकी यादें ताजा कर दी है। तो क्या ये जी हाँ। पैरेलल एरा की फिल्में हैं या फिर, मतलब मैं वहां कंफ्यूज हो जा रही हूँ। देखिए, आजादी का जो मूवमेंट था वो एक आध दिन नहीं चला, ना एक आध महीना चला है, वो साल हाँ साल चला है। और वो जब से अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे वो हम्म। तब से ही शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में, हम्म। और कहीं ना कहीं। और दूसरा एक मैं आपको बताऊं कि जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, जैसा कि आप सारी दुनिया जानती है। तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें हर तरह की चीजें बहुत ज्यादा उन पे इफेक्ट करती हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के लोग जितने भी थे, चाहे वो दूसरे फील्ड के आर्टिस्ट हों, वो कहीं ना कहीं इस तकलीफ को, इस गुलामी को, और जो उस वक्त थी उस हम्म। आजादी को बहुत ज्यादा फील कर रहे थे। हम्म। तो उन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्से लिए। और हम्म। दूसरा यहाँ पे हम एक बात, अब आजादी की बात आ गई है तो हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि जब ये आजादी का मूवमेंट चला और आजादी ये चलती रही, तो और आखिर तक जब तक हमको आजादी मिली है, तो इसमें जो अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं या गाथाएं गाई गई हैं या गाने हुए हैं, वो मोस्टली मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हाँ। हुए हैं हाँ। ज्यादातर। हाँ। फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू एक आध फिल्मों में कहीं एक करेक्टर का दो का दिखा बिल्कुल। दिया। तो तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की उस वक्त की आधी आबादी वो हम्म। फीमेल है? तो वो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो इस मूवमेंट में शामिल नहीं थी? यार, हम्म। आधी आबादी है वो। हम्म। तो उनको, उनकी जो कुर्बानियां थी, वो एक अलग बात है कि उस वक्त बाहर निकलने की ज्यादा ये हाँ। चलन नहीं था नहीं या था। इतनी आजादी नहीं थी या था। हाँ। लेकिन घर रह के भी जरूरी थोड़ा ही कि जो सरहद पे जंग लड़ते हैं वो ही जंग लड़ते हैं। जब जंग छिड़ती है तो अंदर के लोग भी उससे जूझते हैं, वो भी हाँ। लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर घर पे वो औरत बैठी हुई है, उसका अगर कोई घर वाला, कोई भाई या कोई उसका बेटा या कोई उसका हस्बैंड, वो अगर लड़ रहा है तो ऑब्वियसली घर में बैठ के वो लड़ रही है। हम्म। तो उसका पेन और उसकी तकलीफ, जो घुटन, वो वहां है। तो फीमेल्स का भी बराबर का पार्ट था आजादी में। तो हम्म। कहीं ना कहीं, अच्छा, वो एक अलग बात है कि भाई कोई गाना गाने का काम करते थे, कोई नाचने का काम, वो मतलब ही नहीं है। हम्म। आजादी से कौन क्या करता था, कौन किस मजहब का था, इससे आजादी का और उस मूवमेंट का, उस लड़ाई का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, हम्म। वो हिंदुस्तानी था और वो देश के लिए या आजादी के लिए हम्म। क्या कर हम्म। रहा था ये हम्म। अहमियत रखता है। तो बिल्कुल। हमें, खास तौर से मैं अगर अपनी बात करूं, तो हम्म। मुझे इस इस वेब सीरीज के जरिए जो है वो एक उस आधी आबादी का हक और उसका शामिल होना, वो हम्म। मतलब मुझे इसके थ्रू वो करने का मौका मिला। और मैंने हम्म। वो गाने में वो बात लिखी, आप देखें, अगर उस गाने की लाइनें सुने तो मैंने कहीं भी उसको मेल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, उसकी राइटिंग मैंने कोशिश की कि फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ताकि मैं इतनी बड़ी आबादी का, जिनको इस हाँ। आजादी में हिस्सा नहीं मिला, मैं वो हिस्सा किसी तरह दिला सकूं। मेरी एक बिल्कुल ऐसी फीलिंग और कोशिश थी, क्योंकि हम बिल्कुल। और आप उस वक्त थे नहीं। लेकिन नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो दर्द और वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा एक मोमेंट था और बहुत जाने उसमें गई, वो बड़ा एक हादसा कह लीजिए उसको। तो वो एक था। तो हमने कोशिश की, जैसे अंतरे में भी आप जाएं तो ये इस गाने के मिट जाएगा नाम इस जुल्मत का, लहराएगा परचम मोहब्बत का, शहरों शहरों गांव गांव हमें इश्क आबादी देखनी है, हमें सुबह आजादी देखनी है। उफ। तो शहरों शहरों और गांव गांव, क्योंकि जो फीमेल जो होती है ना,
वो बचपन से लेकर और बड़े होने तक वो सरापा मोहब्बत का पैकर होती है, यानी वो मोहब्बत को ही प्रमोट करती है पूरी जिंदगी, चाहे वो अपने बेटे के लिए करती हो, चाहे अपने भाई के लिए, चाहे अपने बाप के लिए, चाहे अपने शोहर या अपने प्यार के लिए। तो उसकी पूरी जिंदगी एक मोहब्बत है। तो इसलिए मैंने शहरों शहरों गांव गांव हमें इश्क आबादी देखनी, यानी हमें इश्क मोहब्बत की आबादी बढ़ानी है। ये जो इन लोगों ने जुल्म कर करके नफरत को यहां आम कर दिया, तो वो, और हमें सुबह आजादी देखनी है, तो सुबह आजादी की सुबह देखनी है, तो वो भी फीमेल जेंडर है। फिर दूसरे अंतरे में लाइन आती है कि भारत माँ की अजमत को हमें बनते शहजादी देखनी है, तो भारत माँ भी फीमेल जेंडर है, और अजमत यानी रेस्पेक्ट, इज्जत, वो भी फीमेल जेंडर है, और शहजादी, बनते शहजादी देखनी है, तो शहजादी भी फीमेल जेंडर है, क्योंकि शहजादी तो जो होती है शहजादी, वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी और बहुत ही, मतलब ये कह लो कि एक किसी बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैंने कोशिश की कि वो तमाम जो सिंबॉलिक मैं कह सकूं चीजें, वो जेंडर फीमेल हो। तो मैंने वो कोशिश की, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, और मैं कोशिश कर सका एज ए राइटर, मैं यही कर सकता हूं, और तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग जी। बिल्कुल। एक भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रंज गम अपने दिल में लगता है। हम लोग ना इन दिनों अपनी फिल्मों में हिंदी भाषा को, चाहे हिंदुस्तानी भाषा कह लीजिए, उसमें पर्शियन भी आ जाती है, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, ब्रज, अवधी सब आता है। हम ना वो भाषा को खत्म कर रहे हैं क्या? क्योंकि फिल्म में वो नहीं दिखाई देती है, वो फिल्मों में। बहुत अच्छा, आई मीन इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए मैं ये बात मैं हमेशा कह रहा हूं, देखिए मुझे अंग्रेजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी बहुत अच्छी जबान है, और हमें पूरी दुनिया में वो एक्सपोजर दिलाती है। बहुत अच्छी बात है, हमें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी बोलनी भी चाहिए। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मेरा कहना यह है कि हम जिस जबान के लिए, और जिस मिट्टी के लिए, और जिस देश के लिए, और जिस देश के लोगों के लिए, जिस कल्चर के लिए हम फिल्में या वेब सीरीज बना रहे हैं, हमारी वही जबान उसमें नहीं, हमारी स्क्रिप्ट रोमन में लिखी जा रही है, एक्टर हमारी स्क्रिप्ट रोमन में पढ़ रहे हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है एक्टरों के लिए। वो हम जिस जबान में सोचते हैं, और जिस जबान में हमारा बचपन बीता, जो जबान हमारे चारों तरफ बोली जाती है, उसके असर होते हैं। अच्छा, ये रिसर्च हुआ है दुनिया में कि जो हम बोलते हैं वो आवाजें हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती, घूमती रहती है। ये तो रिसर्च हुआ है, और ये साबित भी हो गया। कहा जाता है नाद ब्रह्म। यस। तो अगर हम अंग्रेजी में जो है वो स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, तो हमारे आसपास वो जबान और उसकी जो फीलिंग है, उसकी अपनी एक खूबी है, अंग्रेजी की अपनी एक फीलिंग है, तो वो उस तरफ हमारे आसपास गूंजती रहेगी। अगर हम हिंदी में बात करेंगे, तो जो हमारी वो फीलिंग, जो हमारा उसका जो वो निचोड़ है, जो फील है, वो हमारे कैरेक्टर में, हमारी जबान में, वो बोलते वक्त वो नहीं आती है। तो सोचिए, जब वो नहीं आएगी तो लोग उससे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है वो कोई इंग्लिशस्तान नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर आप फिल्म अंग्रेजी में बना रहे हैं, तो बिल्कुल स्क्रिप्ट उसकी अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, वहां हिंदी की और किसी दूसरी जबान की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप बनाइए अंग्रेजी में फिल्म, कौन मना कर रहा है? हॉलीवुड खुला हुआ है, आप जाइए वहां, अगर आप जा सकते हैं तो बहुत हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे यहाँ के मेकर जो है वो वहां जाके काम करे, या वो यहाँ रह के अंग्रेजी फिल्में बनाए, बहुत अच्छी बात है। अब हाँ, ये वो एक शेर है किसी का कि हम जिसके लिए सरगर्म सफर थे, अंजाम सफर ये कि उसी तक नहीं पहुंचे। तो हम जिन लोगों के लिए फिल्में बनाते हैं, उन्हीं के दिल तक हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच बदल चुकी है, हमारी जबान बदल चुकी है। तो ये अच्छा, उससे फिर तलफ्फुज भी, ये हीरा मंडी में भी हमें बहुत सारे लोगों ने हमें बोला है, खासतौर से मुझे, जो लोग मुझे जानते हैं, उन्होंने फोन किए कि यार तलफ्फुज खराब है बहुत सारे लोगों के, और वो जबान ये नहीं होती, और ऐसा वैसा हम बोला है। तो मैंने उनको वही बोला कि देखिए, ये मेकर की गलती नहीं है, ये हमारे एक्टर कहीं ना कहीं बेचारे रोमन में स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये वो प्रॉब्लम है। तो ये वो बात तो आएगी ही नहीं, जब जो जिस जबान में चीज लिखी हुई नहीं हम उसमें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम जिस जबान का, जिस मिट्टी का खा रहे हैं, उसके साथ हमें वफा करनी चाहिए। और हमें हिंदी, हमारी जो ये जबान जो हम बोलते हैं, हिंदी, उर्दू, गुजराती और मराठी, ये मिक्स जबान है एक्चुअली, ये जो फिल्मों में बोली जाती है, ये बहुत ही, ये बनाई इसलिए गई थी कि हर प्रांत के लोगों से ये जुड़ जाए, क्योंकि ये हमारी अपनी जबान है। तो जब लोग जुड़ेंगे तो वो पिक्चर भी देखेंगे।
अभी एक आदमी जुड़ ही नहीं रहा है, वो पिक्चर क्यों देखेगा आपकी? और पिक्चरें औंधे मुंह गिर रही हैं, इसका मतलब यही कि उसमें रूह की कमी है। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी जबान का नुकसान हो रहा है, और जबान का नुकसान नहीं हो रहा है सिर्फ हमारी सोच है, ये हमारे कल्चर का नुकसान हो रहा है, कल्चर और हमारे लिटरेचर का नुकसान हो रहा है, और हमारी फिल्मों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस तो टारगेट हमारी यही होती है ना। बिल्कुल। एक सवाल, जी, वो जो कौंधता है इन सब से जो की बात निकली है, हम लोगों की जी, भाषा में उलाहने दिए जाते थे, ठीक है, हम लोगों की भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में उलाहने या फिर जी, छेड़खानी ये सब किया जाता जी, था, जी, अच्छा। उसको कहीं गालियों ने, और वो भी मतलब उच्च स्तर की गालियों ने रिप्लेस कर दिया है। तो राज साहब इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, इसका भी हम यही कहेंगे, इसमें भी देखिए, इसमें सरासर गलती जो है, देखिए, हमेशा से जो जब इंसान गुस्से में होता है, इंसान जो स्क्रीन पे दिखता है वो नहीं होता, जब वो घर में होता है कुछ और होता है, दोस्तों के साथ, ये एक फितरत है इंसानी। तो वो गालियां भी चलो बकता होगा, मैंने मान लिया, कहीं ना कहीं वो मजाक भी करता होगा, अच्छे बुरे काम भी करता होगा, इंसान है, करता होगा, लेकिन फिल्में जो होती है वो आईना है समाज का, तो वो चीज हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, हमको नहीं दिखानी चाहिए। अब लोग पता नहीं क्या क्या काम अपने अपने घरों में करते ही हैं, जो बहुत से ऐसे पर्सनल काम है जो हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, वो सब होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां भी कैमरा लगा दीजिए, नहीं, ये तो रियल है, ये तो होता है, अरे होता तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या होता है कि फिल्में जो हैं वो लोगों के लिए आईना होती हैं, आइडल होती हैं, लोग उन कैरेक्टरों पे, उन चीजों पे चल पड़ते हैं और उन्हें अच्छा मानते हैं, पैसे लेके देखते हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कैमरा लगा दें और कुछ भी दिखा दें। तो ये सरासर जो ये गलती है, ये ना तो लिखने पढ़ने वालों की है, ना मेरे ख्याल से एक्टरों की गलती है, ये गलती जो है सरासर जो मेकर और पब्लिशर है, ये उनकी है, ना ऑडियंस की है। अब ऑडियंस का क्या है, उसको जो तुम दोगे वो देख लेगी, उसके पास बेचारी वो इतनी इतनी आज की तारीख में तो वो इतनी मतलब परेशान स्ट्रगल है में। ऑडियंस। हाँ, उसके पास काम ढूंढना है, उसे ये करना है, उसे बच्चे संभालने हैं, सिस्टम डे बाय डे देरी बहुत स्पीड से जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो अपनी दुनिया में इतना बिजी है, वो थोड़े बहुत टाइम निकाल के एंटरटेनमेंट के लिए वो चीजें देखता है, तो वो थोड़ा ही आपसे कहने आएगा कि ऐसा नहीं ऐसा करो। हम्म। तो ये डिसाइड कौन करता? अच्छा, जो जो अब जैसे हम जैसे राइटर हैं, हमारी थोड़ा ही चलती है इतनी कि भाई जो हमने बस लिख दिया वही पिक्चराइज हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये मेकर और पब्लिशर डिसाइड करते हैं कि अच्छा, वो बातें करते हैं बैठ के 4x4 के रूम में कि भाई ये चलता है वो चलता है, जबकि आज तक इनसे कोई कहने नहीं आया, ये इनकी खुद की सोच होती है। तो इनकी ये सेबेटिना, आई थिंक ही गॉट अ कॉल, एक बार कॉल कर। एक सेकंड, लेट मी चेक। हम्म। हमारा संपर्क जो है वो हाँ जी, टूट हाँ जी। गया है। अच्छा, हाँ, ये संपर्क टूट गया हमारा बीच में। अब अच्छा। आपकी तस्वीर मुझे नहीं आ रही, चलेगा ना? मेरी आ रही ना? हाँ हाँ, आप दिख रहे हैं। अच्छा, ठीक अच्छा, है। हाँ। ठीक। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारे मेकर्स को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नया करने के चक्कर में रियलिटी, ऐसी रियलिटी दिखाइए। रियलिटी बहुत जरूरी है, हमारी हम्म। ऑडियंस रियलिटी देखना चाहती है और उससे वो जुड़ती है, हम्म। लेकिन रियलिटी भी ऐसी हो जिससे वो कुछ सीख सके, हम्म। जिससे वो दूसरों को कुछ सिखा सके, जिससे उसे कुछ एंटरटेन मिल। वो घटियापन और ओछापन और गंदापन इतना आ गया है, वो इतना जो है, वो लड़की टू पीस में भी घूमे, तो ठीक है, लड़की टू पीस पहनती है भाई, हमें भी पता है, वो जब स्विमिंग पूल में जाएगी तो टू पीस ही पहनेगी, तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है यार, और बहुत चीजें दिखाने के लिए हैं। हम्म। तो ये सब चीजें जो है, या गाली बक रहा है इंसान, तो ये सब चीजें क्यों? आप सिंबॉलिक बात कीजिए ना, आप पोएट हैं, आप राइटर हैं, आप कोई सड़क छाप लोग थोड़ा ही हैं। तो आप राइटर, आप सिंबॉलिक बातें कीजिए, आप जो है वो घुमा फिरा के बात कीजिए, ताकि आप अपनी बात भी कह दें और वो भद्दी भी ना लग रही हो, है ना? तो ये जिम्मेदारी जो है वो मेकर्स की है और पब्लिशर्स की है, ये किसी की ना ऑडियंस की जिम्मेदारी। ऑडियंस जो तुम दिखाओगे वो देखती है, वो अच्छा भी चीज देखती है, या तो फिर अगर हाँ ऑडियंस बदले तो फिर वो अच्छा क्यों देख लेती है? और हाँ। अगर ऑडियंस जो, हाँ, ये मतलब फिर वो बुराई बुरा, तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक एक मुट्ठी भर लोग होते हैं हर हम्म। चीज के लिए, हम्म। ऑडियंस जो है ना वो सारी चीजें हमारी ऑडियंस देखती ही नहीं है, चाहे आप हम्म। बुरा बनाते हो, चाहे आप नंगा सिनेमा बनाते हो, आपकी सारी ऑडियंस नहीं है, आपकी मुट्ठी भर लोग होते हैं। यानी आपकी फिल्म के हिस्से में 1 करोड़ लोग तो उस फिल्म को देखते हैं, जिस हम्म। फिल्म का बिजनेस जो है वो 400 करोड़ रुपए हो जाता है ना, 1 करोड़ लोग उस फिल्म को देखते हैं, तभी 400 करोड़ बिजनेस होता है। हम्म। हम्म। तो आपकी ऑडियंस तो उतनी है, और अगर आप
अगर उससे कम बिजनेस है तो आपकी पिक्चर के हिस्से में 50 लाख लोग भी नहीं आते। तो 140 करोड़ की आबादी है बॉस यहाँ। आप 50 लाख लोगों को कुछ भी ओछा दिखा के आपको लग रहा है कि मैंने पूरा हिंदुस्तान को दिखा दिया या मैंने पूरा हम्म हिंदुस्तान जीत लिया, तो ये गलत बात है। तो हम्म ऑडियंस अच्छी भी है। मेरा मेकर से यही कहना है कि अच्छाई पे भरोसा करें, उस पर यकीन करें और अच्छी चीजें दिखाएं। उनकी ऑडियंस है, आप ऑडियंस टारगेट करो। सारी दुनिया आपकी चीज नहीं देखती है मेरे भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हमारा एक सिस्टम बन गया है। उनको लगता है अच्छा लोग ऐसा देखते हैं, अरे वो देखने वाले हैं, अलग हैं। वो देखने वाले हैं, थोड़े बहुत वो देखते हैं, वो देखेंगे। या तो आप डिसाइड कर लो आप उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप अच्छा काम क्यों नहीं करते? आप राइटर पे भरोसा कीजिए, अपने ऊपर हाँ भरोसा कीजिए और एक अच्छी चीज बनाइए। आपके देखने वाले आपको ढूंढ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छाई बिल्कुल। की पावर होती अग्री। है कि वो अपने देखने वालों को ढूंढ लेती है। बिल्कुल ये है बिल्कुल। जी। अब चलिए, देखिए इट वाज इतनी, सच लवली। हाँ यहाँ जी जी। यहाँ पे एक छोटी सी बात कि संजय जी ने इतनी साफ सुथरी एक सीरीज बनाई है। उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कोई मतलब जो है ऐसे सीन नहीं है जिसे देख के हमें फैमिली के साथ में बैठ के हमें हम्म शर्म आए। और अच्छा हम्म। म्यूजिक भी देखिए आप, एकदम क्लासिकल, सुंदर। प्योर तबला, ढोलक, सारंगी, एकदम क्लास जो हमारा इंडियन है। और जिसकी प्योर। पूरी दुनिया में लोग लोहा मानते हैं, जिसका हम्म। हमारे कल्चर का और हमारे क्लासिक का लोग पूरी दुनिया में, हॉलीवुड में भी लोहा माना जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सोचिए वो उन्होंने बनाया, पूरे वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पूरे वर्ल्ड में सीरीज चली और लोगों ने देखी और कमाल हो गया। सोचिए आप, तो अच्छा है लोग, आप बताइए बिल्कुल तो है। सही। जी बिल्कुल है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? अभी तो इतनी सुंदर सुंदर चीजें, पुरानी फिल्म की बात कहें, गानों की बात कहें, हीरा मंडी की बात कहें, कुछ और नया आ रहा है आपकी तरफ से? क्या कब तक जी इंतजार करना है? नहीं, जी नहीं, अभी कई चीजें हैं, अब कब तक आएंगी वो तो हमारे बस में नहीं होता है। और दूसरा नाम भी मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आते आते नाम वाम भी चेंज हो जाते हैं आजकल। तो फिर अच्छा अच्छा ऑडियंस को ऐसा बिल्कुल। लगता है, सुनने वालों को लगता है कि यार ये ऐसे ही बैठ के झूठ बोलते रहते हैं और अब बोला कुछ था, कर कर कुछ और है। तो इसलिए नाम, और एक ये भी होता है कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुए नहीं है हम्म, ऑफिशियली। तो मैं अगर कर दूं तो ये भी अच्छी बात नहीं है। जिसकी चीज है वो ही उसको करे। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट होता हूँ, लिरिसिस्ट और राइटर एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है चीज का। तो बस वो गनीमत है कि अभी तक वो लोग उसको ले रहे हैं और वो चल रहा है, ये भी गनीमत है। तो मतलब इसलिए मैं तो सिंपल कुछ ये चीजें हैं। पूछना चाह रही हूँ कि मुझे वापस से आपसे बात करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मेरा असली जी मकसद बिल्कुल वो बिल्कुल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब भी कुछ करूंगा नया तो हम जरूर मैं कांटेक्ट करूंगा। और देखिए नया तो होगा ही इंशाल्लाह, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूं, मैं क्या, जितने भी क्रिएटर हैं वो सब लोगों के लिए होते हैं। वो खुद के लिए तो हम कुछ क्रिएट करते ही नहीं है। और मैं अपनी बात करूं तो आप यकीन करें, मुझे ये समझ आ चुका है कि मैं सिर्फ ये जो है वो राइटिंग क्रिएट करने के लिए ही बना हूं। नई नई बातें मैं सुनने वालों तक पहुंचा सकूं, और यही करते करते वाह। एक दिन हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। और हमारे पास ना कुछ है और ना आगे कुछ होगा, हमें यही करना है। और हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है, और मैं लड़ता हूं इन चीजों के लिए कि अच्छी से अच्छी चीज हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि कल जब नहीं होंगे हमारी चीजें रह जाएंगी। और बिल्कुल बिल्कुल। लोग उन चीजों को फिर बुरा ना कहे। उसमें क्या होता है ना, हमारी सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं रह जाती, उसमें ऊपर वाले के चुनाव, जो हमें ऊपर वाला लाखों करोड़ों लोगों में चुनता है ना, चुनता है, फिर उसके करेक्ट। चुनाव की बात आती है। लोग कहेंगे कि यार किस घटिया आदमी को चुन लिया था। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो जाएं जिसमें कल ऊपर वाले के चुनाव को लोग बुरा कहें। तो बस इसी से मैं डरता हूं, और मैं कोशिश भी यही करता हूं कि अब जब भी मैं इस दुनिया से जाने तक कुछ ऐसे काम हो जाएं जो सुनने वालों के लिए बहुत बेहतर हो, और सुनने वाले उनसे कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो यही कोशिश है और ये मरते दम तक रहेगी। बिल्कुल। चलिए तुराज साहब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू और बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी जी बहुत वन शुक्रिया। ऑन वन बेसिस पे मिलेंगे तो और सारी बातें कर पाएंगे। जी थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम जी, एनी टाइम। थैंक यू सो मच अगेन, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड अगेन, जाते जाते ना एक बार फिर से सॉरी, मैं वो मेडिसिन से नींद आ जाती है मुझे। तो गड़बड़ हो गई नहीं नहीं, थी। कोई नहीं, मैं आपको एक शेर मेरा, हम उस पे एंड करते हैं। ये वही बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए ये जिंदगी है, ये बहुत खूबसूरत है, और बड़ी मुश्किलों से हमें एक जिंदगी मिलती है। और इस पे हजारों लाखों जन्म कुर्बान है इस जिंदगी पे। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिंदगी, एक शेर के, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो, और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। उफ। तो ये यही मैसेज है। ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच।